बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। आज हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रे की वो है ट्रैवल इन आ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस प्रॉपर्टी की तो कैथोड रेज के बारे में 1869 में हिटरफिक साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये रिज़ल्ट निकाला कि कैथोड रेज हमेशा एक सीधी लाइन में स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेंगी। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हुआ क्या था, इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब ली गई जिसके अंदर कैथोड रेज प्रोड्यूस करवाई गई। उन कैथोड रेज के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि लाइट को अपने अंदर से या रेस को अपने अंदर से पास आउट नहीं करवाता, जिसे आप सिंपल वर्ड में गैर शफाफ अशिया जो है वो बोलते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जब कैथोड रेस के पाथ में रख दिया गया तो हुआ कुछ यूँ कि जब ये रेस प्रोड्यूस हुई तो इन रेज ने यहाँ पर शैडो बनाया, उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनाया। अब शैडो जब उसने बनाया उस ओपेक ऑब्जेक्ट का कैथोड रेज ने, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि चूँकि ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इसीलिए इन्होंने शैडो की फॉर्मेशन की। क्योंकि स्टूडेंट देखें, अब यहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करती तो ये साइड से पास आउट हो जाती। तो साइड से अगर ये पास आउट होती देन यहाँ पर शैडो की फॉर्मेशन ना होती। लेकिन चूँकि इनका जो पाथ है इन रेस का वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से जिस जगह पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा था उस ऑब्जेक्ट के साथ जब वो टकराई हैं तो उन्होंने किस चीज़ की फॉर्मेशन कर दी? शैडो की फॉर्मेशन कर दी। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो कैथोड रेज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रैवल करती हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड रेज। कैसे परपेंडिकुलर? देखें, ये आपके पास सरफेस है, मींस ये आपके पास वो एरिया है जहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और कैथोड रेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो इस तरफ प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अगर आप देखें ये और ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। मींस ये एक सरफेस है जहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं और इस तरफ अगर वो प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये क्या हुआ? ये इसके परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। स्टूडेंट, हमारे पास प्रॉपर्टी है मोमेंटम की। कैथोड रेज के बारे में ये भी प्रूव हुआ कि वो मोमेंटम पोजेस करते हैं, मींस कि उनके अंदर मोमेंटम पाया जाता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कैथोड रेज के आगे एक पैडल व्हील रखा गया। पैडल व्हील में एक व्हील फिक्स था। जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई कैथोड से तो उन्होंने जब स्ट्राइक किया इस पैडल व्हील को, तो स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने इस पैडल व्हील के अंदर रोटेशन काज करवाई, जिससे ये साबित हुआ कि जो कैथोड रेज हैं एक तो उनकी पार्टिकल नेचर भी है, मींस कि वो मैस भी रखते हैं, एंड सेकंड वन चीज़ ये साबित हुई कि उनके अंदर वेलोसिटी भी मौजूद है। एंड मैस एंड वेलोसिटी जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हो हम कहते हैं कि वो मोमेंटम पोजेस करता है। मींस कि कैथोड रेज में मोमेंटम पाया जाता है क्योंकि जब कैथोड रेज के आगे एक पैडल व्हील को रखा जाता है तो वो उस व्हील को रोटेट करवाता है, मींस कि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है उस व्हील में और अपनी मूवमेंट से वो क्या करवाता है? व्हील के अंदर भी मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये प्रूव कर देता है कि जो कैथोड रेज हैं उनके अंदर मोमेंटम मौजूद होता है, ये मोमेंटम पोजेस करते हैं। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टी है वो है नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। इसके बारे में 1895 में
जे पेरेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की कैथोड रेज के ऊपर और उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है कैथोड रेज पे तो वो डाउनवर्ड बेंड कर जाती हैं। जे थॉमसन ने 1897 में यही एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई की कैथोड रेज पे और उसने भी कुछ कंक्लूजन्स निकाले। स्टूडेंट्स, होता कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास एक इस तरह से सेटअप हो जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है कैथोड रेज के ऊपर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैथोड है, इस कैथोड से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जा रही है। ये जो आपको एक सर्कुलर डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड की। मीन्स कि जो हमारे पास कैथोड रेज है, उन कैथोड रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है। अब जब मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है कैथोड रेज पे तो होता कुछ यूँ है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो कैथोड रेज जो कि मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, तो वो एनोड की तरफ जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। और यहाँ पर हम इसे P2 पोजीशन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करती है। मीन्स जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि अपवर्ड जो है वो कैथोड रेज बेंड हो गई थी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, उन्होंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना है तो वो कैथोड रेज को बेंड करवा देंगी। किस तरफ? 0.3 पोजीशन पे, जिसको हम कहते हैं कि ये डाउनवर्ड जो है वो बेंड हो गई हैं। इसी तरह यहाँ पर जब अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपवर्ड डायरेक्शन में बेंडिंग थी कैथोड रेज की, वो किस वजह से हुई? क्योंकि यहाँ पर एनोड जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था। अब आपको पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब ये जो रेस थी, इनके ऊपर कोई ऐसा चार्ज था जो कि इस पॉजिटिव के ऑपोजिट था। क्योंकि ये रे इसकी तरफ बेंड हुई है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर ये एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड रेस के ऊपर मस्ट कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो चूंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट वर्क करना है तो उसमें अब पॉजिटिव बेंडिंग, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ होगा, तो इसी वजह से ये जो हमारे नेगेटिव पार्टिकल हैं जो कैथोड रेज हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उन्होंने बेंडिंग शो की है डाउनवर्ड या फिर 0.3 पोजीशन पे। इसी तरह से अगर ये दोनों फील्ड ऑफ कर दी जाए, मींस कि कैथोड रेस को ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाए ना ही उन्हें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाए, देन जब इनकी पोजीशन नोट की जाती है तो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट 1। और अगर दोनों फील्ड एट अ सेम टाइम अप्लाई की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों फील्ड अगर सेम टाइम पे अप्लाई की जा रही हैं और उनकी स्ट्रेंथ सेम रखी जा रही है, देन इन दोनों की तरफ से अट्रैक्शन होगी कैथोड रेस पे। तो कैथोड रेस के ऊपर जब इक्वली अट्रैक्शन होगी तो वो किसी भी साइड पे मूव नहीं करेंगी और देन भी वो क्या करेंगी? 0.1 पोजीशन पे स्ट्रेट लाइन में ही फॉरवर्ड जो है वो मूव करेंगी और P1 पोजीशन पे जो है वो हमारे पास हासिल होंगी। तो यहाँ पर जे थॉमसन ने जो 1897 में एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो उसने कंक्लूजन ड्रा किए वो क्या ड्रा किए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो कैथोड रेज मूव करती हैं 0.2 की तरफ, जब मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अप्लाई की जाती है तो कैथोड रेज मूव करती हैं जस्ट 0.3 की तरफ डाउनवर्ड पोजीशन में। जब दोनों फील्ड को ऑफ कर दिया जाता है, कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की जाती, तो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में P1 पोजीशन पे क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं।
और अगर दोनों फील्ड एट अ सेम टाइम उन्हें एक ही स्ट्रेंथ के साथ अप्लाई कर दी जाए देन भी वो स्टेट जो है वो मूव करेंगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो उनके ऊपर इफ़ेक्ट होगा वो इक्वल होगा। जो दोनों तरफ से उसके ऊपर अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से कैथोड रेज के ऊपर जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस वजह से वो किसी तरफ बेंडिंग शो नहीं करेंगी और वो क्या करेंगी, स्ट्रेट पाथ में जो है वो मूव करेंगी। तो इस बेंडिंग की वजह से, इस बेंडिंग के फिनोमेना को ऑब्जर्व करके ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं।